Hello students, welcome back our YouTube channel विद्यार्थी Academy and I hope that you are fine safe and healthy। आज हम लोग क्लास 10 का वेरिएशन चैप्टर का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे और आशा करेंगे कि आप लोगों को जो डाउट रहता है ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में हम हर एक डाउट को आप लोगों का क्लियर कर सके हो। ओके, वेरिएशन का यदि आप लोग एल्जेब्रिक फॉर्मेट में जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सॉल्व करना पड़ता है, यदि आप लोग उसका भी वीडियो पाना चाहते हो तो आप लोगों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले ऐसा और भी वीडियो अपलोड करने का। इस चैनल पे लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी सिलेंडर का शॉर्ट डिस्कस किया था और ये कहा था कि अगर सिलेंडर में आप लोगों को बेसिक से पढ़ना है तो आप लोग रिप्लाई कीजिए, लेकिन अभी तक कोई ऐसा रिप्लाई नहीं आया है। तो इसी वजह से कुछ स्टूडेंट का डिमांड था वेरिएशन का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन को कराने का, तो इसी वजह से आज हम वेरिएशन का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन करवा रहे हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों का हर एक डाउट ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का हम सॉल्व कर सके हो। किसी को कोई डाउट क्वेरीज रहता है इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और हम आपका जवाब अवश्य रिप्लाई करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया हुआ है? हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि 15 फार्मर्स कैन कल्टिवेट 18 बीघास ऑफ लैंड्स इन 5 डेज। 15 farmers बोला गया cultivate 18 बीघास of land in 5 days. Let us determine by using the theory of variation the number of days required by 10 farmers to cultivate 12 बीघास of land. आप लोगों को स्क्रीन में क्वेश्चन शो हो रहा होगा और क्वेश्चन आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। यहाँ पर बोला गया है क्या, फार्मर्स जो है 15 फार्मर्स एक लैंड को कल्टीवेट करने के लिए 5 दिन का समय लेता है अगर वो 18 बीघास का जमीन हो। तो पूछा गया है क्या कि कितने दिन लगेंगे 10 फार्मर को 12 बीघास ऑफ लैंड को कल्टीवेट करने में बाय द थ्योरी ऑफ वेरिएशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग यहाँ पर लिखते हैं लेट द नंबर ऑफ फार्मर्स let the number of farmers be f comma number of days be capital D and number नहीं and because of land B कैपिटल B। अब देखिए, जब फार्मर्स हम लोगों का यहाँ पर F है, बिकॉज ऑफ लैंड हम लोगों का कैपिटल B है और नंबर ऑफ डेज हम लोग का कैपिटल D है। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को पहले ये रिलेशन देखना होगा कि इसके बीच में रिलेशन कैसा है। तो मुझे पता है कि जब फार्मर्स हम लोग का इंक्रीज करेगा तो नंबर ऑफ डेज डिक्रीज करेगा। बोलने का मतलब सोचिए, आपके घर में पेंट कराने के लिए आपने एक लेबर को रखा है तो वो लेबर पूरे घर को पेंट करने में 3 दिन का समय लगा रहा है। यदि आपने अपने घर पर 5 लेबर रखा होता तो एक दिन में ही आपका पूरा घर पेंट हो चुका होता। मतलब क्या कि जब लेबर का संख्या बढ़ा, जब नंबर ऑफ लेबर्स इंक्रीज हुआ तो दिन कम होने लगा। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जब फार्मर्स हम लोग का इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ डेज कम होगा। मतलब फार्मर्स और डेज में इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। यदि आप लोग ये इन्वर्सली प्रोपोर्शन, डायरेक्टली प्रोपोर्शन बेसिक से समझना चाहते हैं तो आप लोग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट बॉक्स में ये लिखना होगा कि आप हमसे बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तब हम ये टॉपिक को बेसिक से शुरुआत करेंगे। तो नंबर ऑफ फार्मर्स F है, नंबर ऑफ डेज D है और बीघास ऑफ लैंड D है। अब मान के चलिए आपके घर में कोई एक फेस्टिवल है तो आपने जो फेस्टिवल में सबको बुलाया है, लेकिन आपका घर बहुत छोटा है तो इसी वजह से आपने क्या किया, अपने घर के नीचे कोई एक हॉल को बुक किया जिसमें मैक्सिमम लोगों को बैठाया जा सके। तो मतलब क्या हुआ कि जब नंबर ऑफ फार्मर्स इंक्रीज होगा, मतलब जब नंबर ऑफ इन्विटर्स जो तो आपके नौते में आए हुए हैं अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो मतलब क्या हुआ कि आपका स्पेस ऑक्यूपाई भी इंक्रीज होने लगा। आया बात समझ में? तो इसी वजह से हम लोग का जब नंबर ऑफ फार्मर्स इंक्रीज होगा तो बीघास ऑफ लैंड भी इंक्रीज होगा। ओके, क्लियरली यहाँ पर लिखेंगे क्लियरली नंबर ऑफ फार्मर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to the बीघास ऑफ लैंड and inversely proportional to
number of days. Okay, to number of days. Therefore, f is directly proportional to b and f is inversely proportional to d. Okay, f directly proportional to b and f inversely proportional to d. That implies f proportional b by d. अब मुझे पता है क्या कि जब प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, देयरफॉर f इक्वल्स टू के बी बाई डी. ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 होगा. आया बात समझ में? अब यहाँ पर हम लोग को वैल्यूज पुट करना है. when f equals to 15, b equals to 18 and d equals to 5, then 1 implies क्या implies होगा? 15 इक्वल्स टू k इंटू बी मतलब 18, b मतलब 5. 3 का टेबल से काटते हैं, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, यानी k इक्वल्स टू आएगा 25/6. ओके, k इक्वल्स टू क्या आएगा? 25/6. आया बस समझ में? k इक्वल्स टू 25/6 आया. अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? अब इसके बाद यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है? इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर फिर से करेंगे अगेन f इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 12 एंड k इक्वल्स टू 25/6. देन 1 इम्प्लाइज, फिर से इसको इक्वेशन 1 में बैठाएंगे. तो 1 इम्प्लाइज से क्या हो जाएगा? तो 1 इम्प्लाइज से होगा 10 इक्वल्स टू क्या होगा? 10 इक्वल्स टू 25/6 इंटू 12/d. तो यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे? यहाँ से d इक्वल्स टू 25/6 इंटू 12/10. अब ये 6 2 जा 12, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 2 2 कैंसिल, देयरफॉर d इक्वल्स टू 5. तो यहाँ से हम लोग का d क्या हो गया? 5 हो गया. तो हम लोग का आंसर क्या होगा? देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज, देयरफॉर required number of days to cultivate 12 बीघास of land, to cultivate 12 बीघास of land by 10 farmers are 5 days. तो हम लोग का 5 दिन का टाइम लगेगा. तो ये हम लोग का प्रोसेस है वेरिएशन का प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, कि कैसे इसको सॉल्व करेंगे. आया बात समझ में? आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना पड़ता है. ओके, तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं. लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से कनेक्ट हो सके. ओके, और ये वीडियो हम लोग का ट्रायल बेसिस के ऊपर है. यदि आप लोग चाहते हैं कि रेगुलरली आप लोगों का ऐसा वीडियो आप लोगों को देखने को मिले हर एक टॉपिक के ऊपर, ज्योमेट्री का अगर ज्योमेट्री है तो ज्योमेट्री का हर एक एक्सरसाइज का राइडर से लेकर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी अगर आप लोग चाहते हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से कनेक्ट हो सके. ओके, चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं. हम फिर से कह रहे हैं ये ट्रायल बेसिस के ऊपर है, ऐसा नहीं है कि ये आप लोगों का परमानेंट है, ये ट्रायल बेसिस के ऊपर है. इसीलिए हम केवल आज 2 ही क्वेश्चन करेंगे. लेकिन 2 क्वेश्चन से आप लोगों को जस्ट ये रिस्पॉन्स जानना चाहते हैं कि आप लोगों को कैसा लगा, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं. अगर समझ में आ गया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिएगा, तब और भी वीडियोस ऐसा अपलोड आप लोगों के लिए किया जाएगा. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, आप लोग देखिए 10. क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग का क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों को क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोगों को दिया गया है कि y इज द सम ऑफ 2 वेरिएबल्स. y जो है वो हम लोग का सम ऑफ 2 वेरिएबल्स है. ओके, y इज द सम ऑफ 2 वेरिएबल्स, one of which varies directly with x and another varies inversely with y. जिनमें से एक x के साथ डायरेक्टली है और दूसरा x के साथ इनवर्सली है. When x equal to 1,
then y equals to -1, and when x equals to 3 then y equals to 5. Let us find the relation between x and y. ये क्वेश्चन पूछा गया है, मुझे रिलेशन फाइंड करना है x और y का. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हम लोग का यहाँ पे टू वेरिएबल्स बोला गया है. हम मान ले रहे हैं क्या, हम ये मान ले रहे हैं लेट m and n be टू वेरिएबल्स. ये हम लोग का दो वेरिएबल्स है. अब बोला गया है क्या कि y इज द सम ऑफ टू वेरिएबल्स, यानी कि y इक्वल्स टू m प्लस n. ये हम लोग को दिया गया है y द सम ऑफ टू वेरिएबल्स. इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान ले रहे हैं. ओके, नाउ बोला गया है क्या, m डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू x एंड n इनवर्सली प्रोपोर्शन टू x. ये दिया गया. m हम लोग का डायरेक्टली है और n हम लोग का इनवर्सली है. तो यहां से हम लोग का क्या आ जाएगा, m इक्वल्स टू k1x n इक्वल टू k2 बाई x. ये होगा, जहां पर लिखना पड़ेगा k1 k2 नॉन जीरो कांस्टेंट. आया बस समझ में. अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड n, पुटिंग द वैल्यू ऑफ m एंड n इन इक्वेशन 1. इसको इसमें बैठाएंगे. तो इक्वेशन 1 में बैठाने से क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू हम लोग का k1x प्लस k2 बाई x. ये हम लोग का हो जाएगा. ओके, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 देंगे. अब हम लोगों को यहाँ पे सॉल्व करना है. क्या सॉल्व करना है, अब x का वैल्यू और y का वैल्यू पुट करना होगा. गिवन when x equals to -1 then y equals to 1. Even when x equals to -1 comma then y equals to 1. Okay, 2 implies, तो इक्वेशन 2 में इसको बैठाएंगे तो क्या होगा, 2 implies, तो 1 इक्वल्स टू -k1 -k2. क्यों, क्योंकि x की जगह पे -1 बैठा दिए तो -k1 हुआ, यहाँ पे -1 बैठा दिए तो -k2 हुआ. आया बात समझ में. तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या कि k1 प्लस k2 इक्वल्स टू -1. ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 3 हुआ. आया बात समझ में, k1 प्लस k2 इक्वल टू -1, ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 3 हुआ. फिर से यहाँ पे हम लोगों को क्या करना होगा, अगेन when x equals to 3 then y equals to 5. 3 then y equals to 5. then 2 implies, 2 क्या implies करेगा, तो 2 नंबर implies करना होगा. तो 2 का implies क्या होगा, तो हम लोग का यहाँ पर y की जगह 5 इक्वल्स टू 3k1 प्लस k2 बाई 3. 3k1 प्लस k2 बाई 3, इसका एलसीएम ले लेते हैं तो 9k1 प्लस k2 इक्वल्स टू 15. ये हम लोग का इक्वेशन नंबर 4 हुआ. अब हम लोग को इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 इस दोनों को सॉल्व करना होगा. ठीक है, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 इस दोनों को सॉल्व करना होगा और दोनों का सॉल्व करके k1 k2 का वैल्यू निकालना होगा. तो ये वाला प्रोसेस आप लोग एलिमिनेशन मेथड में किए हो, तो यहाँ पे हम साइड में कर रहे हैं, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए. ठीक है, k1 प्लस k2 इक्वल्स टू -1, राइट, k1 प्लस k2 इक्वल टू -1. और यहाँ पर क्या है, 9k1 प्लस k2 इक्वल्स टू 15. तो एलिमिनेशन में ये माइनस ये कट गया, तो ये क्या हो गया, -8k1 इक्वल्स टू -16. तो यहाँ से 8 कटा, 2 बार में माइनस कट गया, तो k1 इक्वल्स टू 2. k1 हम लोग का 2 हो गया. अब k1 का वैल्यू इक्वेशन 3 में बैठाते हैं तो k2 क्या हो जाएगा, k2 हो जाएगा -3. ओके, k1 का वैल्यू अगर हम इक्वेशन 3 में बैठाते हैं तो हम लोग का k2 क्या हो जाएगा, k2 हम लोग का -3 होगा. पुटिंग द वैल्यू ऑफ k1 एंड k2 इन इक्वेशन 2 वी गेट. अब इक्वेशन 2 में बैठाते हैं तो इक्वेशन 2 में बैठाने से क्या हो जाएगा, y इक्वल्स टू k1 मतलब क्या, k1 हम लोग का हो गया 2x, यानी 2x माइनस 3/x. तो ये हम लोग का आंसर होगा. आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया है कि इसको सॉल्व कैसे करना है. ठीक है,
तो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ठीक इसी की तरह आप लोग का क्वेश्चन नंबर 12 है। ओके, इसी की तरह आप लोग का क्वेश्चन नंबर 12 है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा और भी वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड किया जाए तो आप लोग एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे इस चैनल से कनेक्ट हो सके एवं मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे ऐसा वीडियो अपलोड करने का। ओके, हम कोशिश करेंगे कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और भी है बुक में, उसको भी अपलोड करने का जितना जल्दी हो सके। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का। ओके, कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एकेडमी। थैंक यू वेरी मच।